ओवरव्यू प्लान। ओवरव्यू प्लान मतलब तेरी क्लासेस कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए या तेरा बैच कंप्लीट होना चाहिए, विद बैकलॉग सारे कवर होने चाहिए। अगस्त में मैं 2 रिवीजन करूंगा, पहला रिवीजन 20 दिन के अंदर होगा, दूसरा रिवीजन रातों लेती हूँ। मेरा बच्चा जिस दिन ये टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन उसको बेटर फील होगा, उस 12 घंटा पढ़ लिया, 12 घंटे इन आवर्स, ये फलाना ढिकाना, दोस्त को फोन करके बोलेगा भाई तेरा टाइम टेबल बन चुका। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर जी एक सच सच बात बताना, कई सारे बच्चों को अब ऐसा लगने लगा है ना कि सर उनकी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली थे, बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान किया था, बट अब कहीं ना कहीं जून चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं पेपर में, और वो फील करता है, डेली बैठ के ये सोचता है कि वो पढ़ तो रहा है, बट वो इंप्रूवमेंट, वो कॉन्फिडेंट, वो एक जो पन है ना कि हाँ यार मुझे सीए हो जाएगा, मैं पक्का कर दूंगा, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ रहा है। वो जब क्लासेस अटेंड करता है तो उसके साथ के कुछ दोस्त हैं, उसके साथ के जो क्लासमेट हैं, वो आंसर्स देते हैं क्वेश्चन में, तो उसको बहुत डाउट होता है, वो सेल्फ डाउट कर रहा है, वो परेशान हो रखा है मेरा बच्चा, हाँ या ना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, उसके कुछ भी रीजन हो, चाहे उसके बैकलॉग इकट्ठे हो चुके हों, चाहे उसको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है, चाहे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट एक सबसे डेंजरस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे दिक्कत वाली चीज है कि अब ये मेरा बच्चा सेल्फ डाउट करना शुरू कर चुका है। अब इसको डाउट आता है, रोज ही अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मुझसे सीए हो भी पाएगी, क्या मैं सीए फाउंडेशन या सीए क्रैक कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे बच्चे, आज तुझे मैं इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारे कॉन्फिडेंस, इन सारे डाउट से दूर करने के लिए एक प्रॉपर कमबैक प्लान लेने के आ गए हूं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप, टोटल 4 या 5 स्टेप में, हाँ जी, मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखने वाला हूं और आपके साथ पूरा एक प्लान देके आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का ट्राई करूंगा। होप सो अगर आप ये चीज पूरी मेरी तरफ से फॉलो करोगे तो पक्की बात है आपका कमबैक होगा। बिना देरी के साथ में मैं अपना ये प्यारा सा सेशन शुरू करता हूं। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सर जी सबसे पहले अपन बच्चा जब भी कोई प्रॉब्लम में आता है, जब भी उसको ऐसी कोई भी थॉट्स आते हैं, उसे लगता है कि मेरा ना शेड्यूल सही नहीं है, मैं सारे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहा, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, मैं अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहा, वो बनाता है टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाता है कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, या किसी से टाइम टेबल बनवाता है और वैसे वैसे फॉलो करना चाहता है। बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बिना बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रहा है क्या? प्रॉब्लम तो देख, प्रॉब्लम क्या है, टाइम में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पहले प्रॉब्लम कर। एक कॉपी पेन उठा और स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को लिख कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला, हो सकता है तुझे सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो, तेरा अकाउंट्स, इको, मैथ्स, क्यूए सारे सब्जेक्ट ठीक है क्या? हाँ लिख, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। दूसरा, क्या जितनी अभी तक तेरी क्लासेस हुई हैं 20-50% जो भी क्लासेस हुई है, उस क्लासेस में से कितना परसेंट तेरा बैकलॉग है जो अभी तक कवर नहीं हुआ है, या जो चैप्टर अभी तक तूने पढ़े ही नहीं या क्लासेस मिस करी है। तीसरा, सर तू मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बाबू। हर किसी बच्चे का एक एफिशिएंटली टाइम होता है, जैसे मेरा टाइम है कि भैया मैं नाइट में बैठ के पढ़ता था, आपका भी कोई टाइम होगा, आपको मॉर्निंग उठना पसंद है या नाइट में लेट नाइट तक पढ़ना पसंद है। नहीं आइडेंटिफाई है, एक दिन ट्राई कर ले, 3 दिन उठ के मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कर। अगर मॉर्निंग में मन लग रहा है तो मॉर्निंग पर्सन है, नाइट में एफिशिएंटली आ रही है नाइट में, बट बेटा एक टाइम शेड्यूल अपना आइडेंटिफाई करो। उसके बाद चेक करो कितने घंटे आप अपने सेल्फ स्टडी सारे काम वाम करके साइड करके निकाल सकते हो, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो सेल्फ स्टडी टाइम है एक बार लिखो। और फिर आप ये चेक करो कि आपकी प्रॉब्लम होती कहां है। क्या आपको क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट टीचर समझाता है वो समझने में दिक्कत होती है, या आप जब क्वेश्चन करने घर पे प्रैक्टिस करते हो, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, वहां क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कहां प्रॉब्लम है बाबू? जब ये सारी चीजें तू आइडेंटिफाई करेगा तब तुझे अपना एक प्रॉपर शेड्यूल समझ आएगा कि तुझे अपना कैसे टाइम बनाना है, किस सब्जेक्ट पे दिक्कत है उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, कहां पे दिक्कत है, मॉर्निंग में बैठना ज्यादा टाइम है या रात में बैठना टाइम है, बैकलॉग के लिए कितने घंटे अलग से बैकलॉग के लिए निकालने हैं, अगर तेरे कॉन्सेप्ट वीक हैं तो तेरे को क्लासेस पे या रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत होती है तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहां दिक्कत होती है उसका प्रॉपर एक प्लान बनाना है। तो दैट मींस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल जो भी करना है वो। स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसके बाद अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ। और टाइम शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि घंटे के हिसाब से कि भैया 5 बजे उठूंगा, ये
6 बजे उठूंगा, नहीं, डेली ये देखो मुझे 2 घंटे लॉ पढ़नी है, मुझे 2 घंटे अकाउंट पढ़नी है, मुझे 3 घंटे मैथ पढ़नी है, वट एवर जो भी है, और उसको शेड्यूल डिवाइड कर दो कि मैं मॉर्निंग में ये वाले सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इवनिंग में ये वाले सब्जेक्ट पढ़ूंगा। दैट मीन्स पहले प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इज अ टाइम टेबल, टाइम टेबल इज अ आवर्स की कितने घंटे किस चैप्टर पे कहां पे फोकस करना है। बढ़िया। स्टेप नंबर 2, अब ना स्टेप नंबर 2 क्या होता है बेटा, जब भी तू अपना एक प्रॉपर प्लान बनाएगा, तो प्लान टाइम टेबल क्या, जो मैंने टाइम टेबल बताया, अब ये प्लान 2 तरीके के होंगे। एक तेरा लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जिसे हमने मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी स्टेप नंबर 2 के नाम पे, कि सर हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। ओवरव्यू प्लान, ओवरव्यू प्लान मतलब तेरी क्लासेस कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, या तेरा बैकलॉग कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तेरा रिवीजन कब तक होनी चाहिए, तेरा फाइनल एग्जाम वगैरह एक प्रॉपर बनाओ कि भैया मेरा जुलाई एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, विद बैकलॉग सारे कवर होने चाहिए। अगस्त में मैं 2 रिवीजन करूंगा, पहला रिवीजन 20 दिन के अंदर होगा, दूसरा रिवीजन लास्ट दिन के अंदर होगा। इन्हीं 20 दिन में मैं ये संडे बैठ के मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा, ऐसे ऐसे मैं प्रैक्टिस करूंगा। ये ओवरव्यू है। और एक सबसे इंपॉर्टेंटली बेटा वन डे प्लान। वन डे प्लान क्या होता है, अगले दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है बाबू। ये बहुत पावरफुल प्लान है, अगर आप इसको फॉलो करते हो बेटा, आज रात के सोने से पहले बेटा कल का प्लान एक कॉपी में लिख ले, एक कॉपी में लिख ले स्टेप नंबर 2 कि भैया मुझे कल ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ने हैं, और सब्जेक्ट में ये चैप्टर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस बस पहला सर जी प्रॉब्लम के बाद टाइम टेबल बनाओ, कैसे कैसे कितने घंटे घंटे पढ़ने हैं, और उसके बाद ही उसी टाइम टेबल को बेटा डेली एक दिन पहले प्रिपेयर कर लो कि कल क्या पढ़ना है, कल क्या करना है। और एक लॉन्ग टर्म आइडिया तो होना ही चाहिए कि मुझे इस दिन तक अपनी ये क्लासेस कंप्लीट करके रिवीजन करके एग्जाम फोड़ के आना है। तीसरा बाबू ये सब बना तो लेती हूँ, मेरा बच्चा जिस दिन ये टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन उसको बेटर फील होगा, उसी दिन वो पोस्ट मारेगा इंस्टाग्राम पे, पोस्ट 12 घंटा पढ़ लिया, 12 घंटे इन आवर्स, ये फलाना ठिकाना, दोस्त को फोन करके बोलेगा भाई तेरा टाइम टेबल बन चुका है, अब होगा तेरा भाई का असली कमबैक। बाबू शोर मत मचाओ, क्योंकि जब आप शोर बनाना चाहते हो तो साइकोलॉजिकल एक आपको एक रिलीज होता है स्ट्रेस की भाई हो गया, एक आर्टिफिशियल हैप्पीनेस मिलती है, बिना कुछ अचीव करे आप खुश हो जाते हो कि मैंने अचीव कर लिया। सामने वाला कहता है ओके, और फिर दूसरी चीज अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो एक कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि सामने वाला आपको बोलेगा देखा रोज रोज बनाता है, तो आप आगे फ्यूचर के लिए फिर दोबारा बनाने के बारे में सोचोगे नहीं। कई बच्चे कहते हैं हमने कई बार टाइम टेबल बनाया पर फॉलो ही नहीं होता। बेटा तू शोर ज्यादा मचा देता है ना, इसलिए फॉलो नहीं होता। तू शोर मत मचा बेटा, हमेशा कहते हैं मेहनत करो साइलेंट में, ताकि रिजल्ट शोर मचाए। बाबू आप शोर नहीं मचाओ। तो तीसरा ये बहुत साइलेंटली है बाबू, स्टे साइलेंट। जो भी शेड्यूल बनाया है, जो भी प्लान कर रहा है, चुपचाप करते रहे बेटा, चुपचाप करते रहे। और स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 बाबू, कई बार बच्चे को कहते हैं हम लोग टिल एग्जाम सितंबर तक गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब ये नहीं है कहीं नजर नहीं आना है, फैमिली फ्रेंड सब कुछ छोड़ देना नहीं, पर जहां जरूरत है वहां पे आपको सीए को पुट करना है कि जहां जितना टाइम मैं अपना सेल्फ स्टडी निकाल सकता हूं, जितने घंटे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, जितने घंटे मैं सीए के साथ डिवाइड कर सकता हूं, वही बेटर है। बेटा बेकार के अननेसेसरी बाहर घूमने मत जाओ। हफ्ते में वीक में 1 दिन 2 दिन चलता है, संडे वगैरह घूमने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम स्क्रोलिंग खामा इंस्टा में घंटे घंटे बैठे रहता है बच्चा, इंस्टा स्क्रॉल करता रहता है, यूट्यूब स्क्रॉल करता रहता है, मत करो बाबू, बंद कर दो। वेब सीरीज, लेट नाइट चैटिंग, टाइम पास विद नेगेटिव फ्रेंड्स बंद करो। ये प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे ये काम करने ही नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम पे करने ही नहीं है। पता है मैंने भी एक लाइफ में एक पॉइंट उठाया है कि मेरे को पता है कई बार ना ऐसा होता है कि मैं फोन उठा लेता हूँ, ठीक है, और फोन उठाते उठाते देखता रहता हूं, और मुझे यही नहीं, मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे ये करना है। मतलब फोन उठाने के बाद पता चलता है कि फोन देखते देखते अच्छा ये करना है, और उसको सोचते सोचते कई बार ऐसा होता है कि आधा घंटा तो मैंने यही बता लिया, जबकि मैंने फोन तो इस काम के लिए उठाया। तो इससे बेटर है आपको फोन उठाने से पहले ये सोचना है। कई बार हाथ अपने आप ही फोन उठा देता नहीं, आपको हमेशा एक आदत डालो कि फोन उठाने से पहले ये सोचना है कि मुझे फोन उठाना क्यों, मुझे क्या करना है, ताकि जो अननेसेसरी मैं टाइम पास करूं ना, कि मेरा माइंड आधा घंटे बाद एक्टिव होगा कि अरे मैं तो इसके लिए फोन उठाया था। नहीं बाबू, उसी टाइम फोन को उठाने से पहले पता हो कि मैं फोन इस काम के लिए उठा रहा हूं, वो काम कंप्लीट होगा, फोन रख दूंगा, आलतू फालतू टाइम बर्बाद नहीं करता। दिस इज द पॉइंट। नाउ इसके बाद आता है लास्ट स्टेप नंबर 5, फाइनल पॉइंट है, फाइनल मैसेज है बेटा, नेगेटिव इन्वायरमेंट जितना हो सकता है अवॉइड करो। नेगेटिव इन्वायरमेंट को जितना हो सकता है इन्वायरमेंट करो, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जितना हो सकता है अवॉइड करो।
आप जितना अपने पे सेल्फ डाउट क्रिएट करोगे, ये बहुत छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीजें, बट यही कमबैक का प्लान है बेटा। अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, अपने शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म शेड्यूल, एक आपका डेली शेड्यूल, और अपने को साइलेंट रहना है, चोर नहीं मचाना है। और चौथा सर जी, अननेसेसरी अपने को टाइम स्पेंड नहीं बर्बाद करना है। और पांचवा, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके कहीं भी कोई भी नेगेटिव पर्सन है जो आपको बार बार नेगेटिव क्रिएट करा रहा है कि बेटा तेरे से नहीं होगा, अरे तुझसे नहीं होगा, अरे सीए बहुत टफ है, अरे 8 घंटे, अरे बाबू छोड़ दो उन लोगों को कुछ दिन के लिए, बिल्कुल छोड़ दो। सिर्फ पॉजिटिव लोगों से, जो दोस्त आपको कह रहे हैं ना कि बेटा चलना यार आज रात बैठ के पढ़ते हैं, आज हम लोग ये वाला टारगेट पूरा करते हैं, उनके साथ जुड़ो। जो ये कह रहा है बाबू अरे यार पढ़ तो कर लेंगे, बाबू नहीं जुड़ना है, नहीं करना है। दिस इज द मेरा फाइनल मैसेज। अगर ये 5 चीजें आप फॉलो करते हो तो होपली बहुत इजीली तरीके से आपका एक असली कमबैक होगा, होगा बेटा होगा। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, एक टाइम हो लगेगा इस चीज को करने में। ऐसा नहीं कि कल आपने प्लान बनाया कल से आपको चीजें फील होने लगेंगी। 15 दिन 20 दिन आप इनके साथ स्पेंड करोगे, आपको अंदर से फील होगा कि हाँ दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट ये पक्की बात है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। फॉलो डीसी लाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और कमेंट करो एक प्यारा सा, अगर अब तक वीडियो देख रहे हो बच्चे, कि सर जी वी विल बी सीए फाउंडेशन क्लियर। ठीक है, हम सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे सर जी, कमबैक होगा, हमारा कमबैक होगा। चलो जी, बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, बाय, टेक केयर।